नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अफ़ीम की खेती में जब तोते आते हैं तो उसकी झाली को किस प्रकार से बांधा जाता है, इसके बारे में। तो अभी मैं हमारे खेत पे हूँ, मैं मेरे खेत पे झाली किस प्रकार से बांधते हैं। अ, मैं मेरे खेत पे झाली बांध रहा हूँ। अ, ये कई लोग कहते हैं कि इनके तो अफ़ीम का पट्टा है, ये है, वो है। लेकिन अफ़ीम का पट्टा है तो वो किसान ही जाने कि उनके अफ़ीम का पट्टा है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज मैं मेरी मेहनत की आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। अब मैं मेरे अफ़ीम पे झाली बांध रहा हूँ, तो झाली बांधने के लिए हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम में तो हमने, जैसे अफ़ीम थोड़ी-सी बड़ी होती है, रोजड़े आने शुरू हो जाते हैं। रोजड़े आने शुरू होते हैं तो उसके लिए हमने चारों मेर तार की जाली बांधी, और जैसे ही तार की जाली बांधते ही थोड़ी-सी अफ़ीम बड़ी होते ही फूल आने शुरू हो जाते हैं। फूल आते ही शुरू हुए और डोडे आने शुरू हो गए। डोडे आते ही शुरू हुए तो तोते खाने लग गए। तोते खाने लग जाते हैं तो तोते खाने लगते ही हमने तोतों की जाली बांधी है, तोतों की रक्षा करने के लिए। मतलब अफ़ीम की रक्षा करने के लिए तोतों की जाली बांध रहे हैं। तोतों की जाली बांध आधा वक़्त तो हमारा समय तो हमारा ये रोजड़ों की जाली बांधने में निकल जाता है, आधा वक़्त हमारा तोतों की जाली बांधने में निकल जाता है। और लोग कहते हैं इनके अफ़ीम का पट्टा है। भाई साहब, ये तो अफ़ीम का पट्टा है तो अफ़ीम के पट्टे वाले ही जाने। अब इसकी अफ़ीम की जाली बांध रहे हैं अफ़ीम के लिए, तो हमने इस प्रकार से तेरे खुटे काट के गाड़े हैं ज़मीन में। 2 फीट गहरा ही गाड़ना पड़ता है। इससे क्या होगा कि 2 फीट गहरी खड्डे खोद के हम इनकी रुपाई कर रहे हैं। रुपाई करने से क्या होगा कि और इनके एक-एक तान भी लगानी होगी खुट्टों के। तो खुट्टों की जैसे ही तान लगाने से अच्छा होगा कि हमारी कोई भी हवा चले तो वो खूंटे हवा से ना गिरें, इसके लिए हमें तार लगाना ज़रूरी है। तार लगाने के बाद जाली हमें तार बांधने होंगे। इन खूंटों पे हमें तार ऊपर नीचे और दाएं बाएं हमें खूंटे गाड़ने होंगे, मतलब तार बांधने होंगे। तार बांधने के बाद हम जाली को ऊपर खिसकाना है इसके सारे तो 2 जने अफ़ीम के अंदर, 3 जने अफ़ीम के अंदर रहेंगे, 3 जने बाहर रहेंगे, 2 जने अफ़ीम को झाली को पकड़े रहेंगे, 2 जने खींचेंगे। इस प्रकार से 10 से 12 लोगों की ज़रूरत होती है। और इसको कहीं भी डोडे में ना उलझ जाए, इसके लिए इतने व्यक्तियों की ज़रूरत है। ऐसे प्रकार से पूरी तरीके से हम हमारी इस झाली को हम खींचना है, जिससे अफ़ीम के डोडे ना टूटे और किसी व्यक्ति को कोई चोट ना आए। क्योंकि इसमें समस्या ये है कि जाली अगर नीचे गिर जाती है तो डोडों में ये जाली फँस जाती है। तो डोडे में अगर जाली फँसती है तो डोडे की जो ऊपर का सिरा होता है, जिसे हम ढाकनी कहते हैं, वो ढाकनी नहीं टूटनी चाहिए। इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इनको हमें बहुत ही सफलतापूर्वक ध्यान रखना होगा। अगर हमें थोड़ी-सी भी ध्यान चूके तो हमारे ये डोडों में ये जाली फँस जाएगी तो फिर निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो किसान भाइयों, अभी हम जाली बांध रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है। किसान भाइयों, ये किसान का दर्द कोई पार्टी या नेता नहीं समझ सकता। ये किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये दर्द है किसान का, तो किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। अभी आप देख सकते हो, अभी तो हम मात्र 6 लोग ही इस पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब 6 व लग लोग और चाहिएँगे जब झाली को इसके तारों के ऊपर खींचेंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरी फसल इस समय बहुत ही खूबसूरत और अच्छी हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, शुरू से लगा के अंत तक। मेहनत करनी होगी। लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। इसीलिए मैं मेहनत पर पूरा भरोसा है, और मेरी मेहनत, प्रत्येक किसान की मेहनत किसान का रंग लाती है। इसी प्रकार मैं मेरी खेत में संपूर्ण तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। इसका अगर फल मिलता है तो मैं लास्ट में इसका एक वीडियो बना के आपको ज़रूर भेजूँगा। आप उसका देख सकते हो कि मुझे इसका कितना बेनिफिट मिला है। तो इस समय मेरी फसल ठीक है, आप देखकर मुझे बताइएगा। ये मैंने झंडे इसलिए लगा रखे हैं, रोजड़े नहीं आएँ इसके लिए। रात में ये चमकते हैं, और जो भगवा रंग का जो ये
लगा रखा है। इससे ये रात में भी ये चमकता है, तो रात में चमकता है तो रोज़ड़े नहीं आए, इसके लिए हमने ये लगा रखा है। क्योंकि मेरे पास वो था तो मैंने इसको लगा दिया। और आप देख सकते हो पूरा परिवार इसकी खेत में है और प्रत्येक व्यक्ति इसकी मेहनत कर रहा है। अब आप देख सकते हो, व्यक्तियों को देख कर समझ जाओगे।